सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। दिस इज अभिषेक एंड वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो यार जैसा कि आज का वीडियो यार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, कुछ सवालों का जवाब है जो आप तक पहुंच जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि यार मैं देख पा रहा हूं कि आप कमेंट्स में ऐसे क्वेश्चंस लिखते रहते हो है ना, तो यार जिसका आंसर सिर्फ कमेंट में दे पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सोचता हूँ यार क्यों ना उन क्वेश्चंस को लेके उन पर एक वीडियो बना दिया जाए ताकि आपका भी डाउट क्लियर हो जाए और मेरे को भी ऐसा लगे कि हाँ चलो मैंने आप सबका डाउट क्लियर कर दिया। तो यार चलो यार, और यार एक बार में पूरा वीडियो देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ चीज़ें तो यार अपने थंबनेल में देख ही ली होंगी और बाकी चीज़ मैं इस वीडियो में ही बता दूँ, तो यार मिस मत करना आप लोग, है ना। तो यार चलो शुरुआत करते हैं फटाफट पहले ही क्वेश्चन से कि भैया कमेंट से आता है यार कि क्या वरदान सीरीज़ काफ़ी है, क्या वरदान सीरीज़ के क्वेश्चंस काफ़ी हैं सीएचएस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ये इसका जवाब चाहिए आप लोग को है। मुझे पता है यार वरदान सीरीज़ यार काफ़ी लोगों के द्वारा पसंद किया गया है और अभी भी लोग देख रहे हैं यार, इतने मतलब अभी भी लोग यार उसे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनके कमेंट्स आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर देखो 9th और 11th के लिए दोनों प्लेलिस्ट तैयार है, आप अगर नए हो तो जाके देख लेना पूरा क्वेश्चन। देखो अगर आप ये सिर्फ बोलोगे कि भैया क्या वरदान सीरीज़ को पढ़ के या इनके क्वेश्चन लगा के सीएचएस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है क्या, तो मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, क्या ये सफिशियंट है, क्या वरदान सीरीज के क्वेश्चन सफिशियंट है क्या। देखो इस पे मेरा क्या राय है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं आपके इस एक क्वेश्चन का जवाब सिर्फ हाँ बोल दूँ तो ये इसका कंप्लीट आंसर नहीं होगा। हाँ बोलना सही तो है लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है। तो भैया आप बताओ क्या कंप्लीट आंसर है। सुनो देखो, करना कैसे है, केवल वरदान सीरीज से काम नहीं चलेगा गाइज, है ना। ये वरदान सीरीज आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए बनाया गया है ताकि आप अपने आप को चेक कर सको और आपको कॉन्फिडेंस दिला सकूं कि नहीं भैया आप ये काम कर सकते हो, है ना, आप इस चीज़ को क्रैक कर सकते हो। करना क्या है कि पहले आप जो अपने सिलेबस को देख रहे हो, सीएचएस का सिलेबस है जिस भी आप क्लास के हो, 6th के हो, 9th के, 11th के हो, तो आप अपने सिलेबस को देखो। पहले सीएचएस में पूछ क्या क्या रहा है, वो जब चीज़ें आप पढ़ लेते हो तो फिर आपके पास क्या रहेगा करने को, क्वेश्चन करने रहेंगे कि चलो प्रैक्टिस किया जाए। अब कहाँ से किया जाए, तो आप स्टार्टिंग वरदान सीरीज के क्वेश्चन से करो, है ना। जो वरदान सीरीज के क्वेश्चन बनाए गए हैं उनसे आप करना चालू करो। उसमें फ़ायदा क्या होगा कि आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे जा रहा है, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए जा रहे हैं। तो पहले आप स्टार्ट वहाँ से करो कि एक बार उसके क्वेश्चन को आप देख लो फटाफट, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए और आप चेक कर पाओ कि आप कितने पानी में हो अभी तक ये सिलेबस पढ़ने के बाद। ठीक है चलो भैया, इसके क्वेश्चन बन गए, हमने मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन हमने बना ली 25। जैसा कि आप तो जानते हो यार 25 क्वेश्चन का सीरीज चलता है, तो आपने मान लो 25 में से 20 बना लिए, 22 बना लिए, 24 बना लिए, 25 में 25 बना लिए। ठीक, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, चलो इस तरीके के क्वेश्चन मैं बना पा रहा हूँ। अब चले जाओ सीधे उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी आपके पास अवेलेबल हो, 5 साल 6 साल 10 साल लगा डालो। एक बार नहीं सिर्फ लगाना है, ये नहीं कि एक बार पेपर को सॉल्व कर लिए 5 साल का बस काम खत्म ना। अगर आपने वो चीज़ें कर चुकी है या नहीं की हो तो कर लो भाई फटाफट। आप पर डे ये चीज़ किया करो, है ना। आप पर डे जो वरदान सीरीज क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हो, अगर भूल गए हो तो फिर से देख लिया करो, स्किप कर फटाफट या इंटू 2 की स्पीड में, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा दिया करो। अब उनसे आपको ये पता चल पाएगा आपका कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है या कौन सा आप स्ट्रॉन्ग कर चुके हो कि चलो भैया इसमें तो दिक्कत नहीं होने वाली है ना, इस तरीके के क्वेश्चन मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे पढ़ने का स्टाइल रखोगे तब मज़ा आएगा और तब आपका आसानी से क्रैक हो जाएगा। आपको ज़रा सा फील नहीं होगा कि भैया मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर दिया हूँ कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है यार, वो बना के रखो, है ना। अब दूसरा सबसे बड़ा डाउट है भाई कि मतलब लोग पूछ रहे हैं भैया आप हिंदी में क्यों नहीं पढ़ाते हो, मतलब हमको स्लाइड्स पूरी हिंदी में दिखाया करो, हमें हिंदी में समझाया करो टोटली। इस चीज़ के करने का रीज़न हम आपको बता देते हैं। हमें पता है यार कुछ लोग हमारे स्टूडेंट जो इस पर देख रहे हैं वो यूपी बोर्ड के हैं, उन्हें एकदम से इंग्लिश के वर्ड्स समझ नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ, क्यों करता हूँ। पहला रीज़न तो यार गाइस मैं खुद सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक मैं खुद सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, है ना। तो उसमें हिंदी को छोड़ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश मैंने पढ़ा है। जो वर्ड्स आप सुनते हो ना हिंदी में, मैंने उनको केवल इंग्लिश में ही पढ़ा है। तो इस वजह से मुझे प्योर हिंदी में समझाने में प्रॉब्लम होती है, या मैं प्योर हिंदी में उसे समझाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे खुद ही पहले बात समझना पड़ेगा ना यार। और दूसरा रीज़न क्या है, मैं चाहे तो मेहनत करूँ थोड़ा सा, हो ना, है ना, कि हिंदी इंग्लिश का मीनिंग देखूँ फिर आपके लिए वो बोलता रहूँ समझाता रहूँ, लेकिन फिर भी मैं क्यों नहीं करता हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये सबसे बड़ा है कि गाइस सीएचएस, जी हाँ आप सही सुन रहे हो, सीएचएस। अरे भैया सीएचएस कैसे कारण हो सकता है ये तो बता दो। देखो
आप CHS का एग्ज़ाम दे रहे हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप हमें ये बताओ किस बोर्ड का स्कूल है, यूपी, ICSE, CBSE, कौन सा बोर्ड का है आप बताओ। CBSE बोर्ड का है ना। तो CBSE बोर्ड में किताबें कैसी चलती हैं आपको पता है, किस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में किताबें चलती हैं, हिंदी को छोड़ के, समझ रहे हो, अगर हिंदी है, संस्कृत, वो लैंग्वेज छोड़ के बाकी सब किताबें इंग्लिश टू इंग्लिश होती हैं। अब देखो यही नहीं मैटर है ना। मान लो वहाँ के टीचर्स इतने अच्छे हैं कि जो यूपी बोर्ड के भी बच्चे आते हैं, ठीक है भाई, उनसे भी वो बात कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझ जाते हैं। लेकिन मैं आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको, मैं उस चीज़ में बात करना चाह रहा हूँ। इसको आप लोग दिमाग लगा के एकदम से सुन लीजिएगा। देखो आप लोग क्या सोच रहे हो कि भैया भैया आप हमें हिंदी में बताओ, है ना, आप हमें हिंदी में सब कुछ समझाओ। लेकिन आपको प्रॉब्लम तब आएगी जब आप स्कूल में चले जाओगे। आप सोचोगे यार चलो ठीक है, एक बार निकल तो जाए CHS हमारा, है ना, पेपर तो CHS का हिंदी इंग्लिश दोनों में हो रहा है, तो आप हमें हिंदी में पढ़ा दिया करिए ताकि हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। अच्छा मान लो निकल गया, तब उसके बाद क्या करोगे, वहाँ पे जाके कैसे आप कॉम्पीट करोगे उन बच्चों के साथ, कैसे फाइट करोगे। देखो ये रुकेगा नहीं प्रोसेस, है ना, कंपटीशन का प्रोसेस ऐसा नहीं कि CHS में चले गए बस आनंद आ गया फिर मिल गया, नहीं, वहाँ पे जाके भी आपको फाइट करनी पड़ती है उन बच्चों, क्योंकि वहाँ पे सोचो आप ये सोच रहे हो सिर्फ कि भैया हम जाके वहाँ पे मेहनत करेंगे, अंग्रेजी अपने सही करेंगे, है ना, वहाँ पे जाके सही कर लेंगे। लेकिन सोचो वहाँ पे जो ऑलरेडी बच्चे आए होंगे वो कितने मेहनत करके आए होंगे, वो अपने उस फ्यूचर के बारे में वहाँ जाके तैयारी करेंगे कि इंग्लिश तैयार करेंगे, आप ही बताओ। नीट का तैयारी करना है, NDA करना है, किसी को IIT जाना है, किसी को क्या जाना है, तो उसकी ना कोचिंग करेगा आदमी, उसकी ना पढ़ाई करेगा कि जाके वहाँ पे बैठ के अब अपना इंग्लिश सुधारना चालू करेगा। तो इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, अभी आपके पास टाइम है, आप उससे डरो मत, है ना। आपने CHS का फॉर्म भरा है, समझ रहे हो इस चीज़ को, मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, आपने CHS का फॉर्म भरा है, हाँ, फॉर्म भरना ही बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अभी मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, अगर मैं सिर्फ बोल दूँ ऐसा कि भैया आप CHS का फॉर्म भर रहे हो कि नहीं, मतलब कोई स्टूडेंट को बोल दूँ, तो वो क्या बहाना मारता है, अरे हमको नहीं देना है उस स्कूल का एग्ज़ाम, मैं नहीं भरा हूँ। अच्छा मान लो उसको कहो कि अरे भर के तो देखो यार एक बार, क्या पता निकल जाए, अरे एक बार कंपटीशन में तो बैठ के देखो, कंपटीशन है ना इतना बड़ा, आप उसको भरो तो सही, मत जाना, छोड़ देना निकालने के बाद। लेकिन अगर वहाँ पे अब वो बच्चा समझदार रहा कि हाँ भैया की बात सही, भाई कंपटीशन दे के तो देखा जा सकता है, जाना ना जाना वो बात की बात है भाई, तो वो आदमी भर देगा। अब उसके बाद भी अगर उसके अंदर बहाना है या उसको नौटंकी कर रहा है तो वो कभी नहीं भरेगा, आप उसे लाख समझा लो। तो यार हारना जीतना डेट इज़ समथिंग डिफरेंट मैटर, लेकिन आप उस रेस का हिस्सा हो, आप उस कंपटीशन का हिस्सा हो, समझ रहे हो, ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है। अब मुझे तो नहीं लगता यार एक इंग्लिश लैंग्वेज आपको रोक रहा है, वहाँ से डर, आपको अंदर इतना डर बना रहा है कि भैया मैं उसे निकाल पाऊँगा कि नहीं निकाल पाऊँगा इस एग्ज़ाम। इंग्लिश हिंदी मैटर नहीं करेगा गाइस, लेकिन इंग्लिश ज़रूरी क्यों है मैं वो आपको समझा रहा हूँ। आप ये ज़रा ये सोचो अपने एजुकेशन सिस्टम में चल क्या रहा है, आपको फील नहीं आ पा रहा है इंग्लिश का, मैं आपको समझा देता हूँ कि एग्जांपल से। ज़रा सोचो, ज़रा आप अपने एजुकेशन सिस्टम को देखो ज़रा दूर से, और आप क्या क्या ऑप्शनल ले पा रहे हो, सोचो ज़रा। आपके यही एजुकेशन सिस्टम चलता है ना, मेन सब्जेक्ट प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल में क्या लेते हो आप, कंप्यूटर लेते हो, आप फिजिकल लेते हो, आप हिंदी ले सकते हो, म्यूजिक ले सकते हो, ये सब चीज़ ले सकते हो, लेकिन इंग्लिश तो आपका मेन सब्जेक्ट बन के रहता है ना। इस चीज़ को समझो भाई, इंग्लिश तो आपके मेन सब्जेक्ट बन के चलता है। अब सोचो ज़रा इसके पीछे एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश को मेन सब्जेक्ट बनाने का कारण क्या रहा होगा। वैसे तुम्हारी मातृभाषा हिंदी है, हम हिंदी में सारी चीज़ें समझ जाते हैं, उनको समझने में बहुत आसानी होती है, लेकिन फिर भी यार मेन सब्जेक्ट अपना इंग्लिश बना हुआ है। इसका रीज़न है गाइस, आपको आगे चल के यार मैक्सिमम चीज़ें इंग्लिश टू इंग्लिश करनी पड़ती है। साथ में आपके जो डिफेंस एग्जाम है गाइस, उसमें भी इंग्लिश मस्ट है। आपके जो डिफेंस एग्जाम है उसमें भी इंग्लिश मस्ट हो गया है, तो समझ रहे हो इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी गाइस आप ये कहने के बजाय भैया आप हिंदी में पढ़ाओ, है ना, आप शुद्ध हिंदी में बताओ, इसके कहने के बजाय भैया आप खुद उसकी तैयारी करो। चालू कहाँ से करो, वर्ड की मीनिंग लिखना चालू करो ना, कॉपी पे बनाओ, जो मैं इंग्लिश वर्ड आपको हार्ड लग रहे हैं उसकी हिंदी मीनिंग ढूंढो। एक्सेलरेशन को त्वरण बोलते हैं, वेलोसिटी को वेग बोलते हैं, फोर्स को बल बोलते हैं, ऊर्जा, ये सब जो हिंदी वर्ड है इसकी इंग्लिश मीनिंग जानना भी जरूरी है गाइस। इनसे डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस का खेल है भाई साहब, कॉन्फिडेंस का वो रखोगे तब ना कुछ करोगे। लोग क्या से क्या कर रहे हैं भाई, आप इंग्लिश की वजह से रुक जा रहे हो सिर्फ, ऐसा मत करो, है ना। मैं भी 3 तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, क्लास 3 क्या क्लास 5 तक पढ़ा हूँ, उसके बाद वापस से बैक आ गया। क्लास 3 से प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम से पढ़ा। क्यों बैक आना पड़ा, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती थी। रो सकता था, रोता भी था, लेकिन सीखा ना,
सीखते हुए आया तब ना आज कॉम्पिटिट कर पा रहा हूँ इन लोगों ऐसे लोगों के साथ जो ऑलरेडी इंग्लिश उस समय जानते थे। मुझे 1.5 साल लगे थे उन बच्चों के बराबरी करने में जो ऑलरेडी इंग्लिश जानते थे। तो आप समझ पा रहे हो, आप इस चीज़ को फील करो गाइस। मैं यार ये चाहता हूँ भाई कि आप अपने लैंग्वेज का दरवाज़ा तोड़ के आगे बढ़ो, है ना। कोई भी लैंग्वेज आपको रोकना नहीं चाहिए, आपको बाध्य नहीं करना चाहिए कि भैया मेरे सक्सेस में वो रुकावट डाल रहा है ना। इतना मेहनत कर दो वो भी झुक जाए आपके सामने और आप आगे बढ़ जाओ। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होगे। अगली बार आज से यार आप अभी अपने इंग्लिश पे अपने इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस करोगे और उसे मजबूत करने की कोशिश करोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये चीज़ ऑलरेडी कर रहे हैं। आप उनसे पीछे मत रहो, बस यही कहूँगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि भैया आप लोग ऐसा बहुत सारा लोग बोल रहे थे भैया टेलीग्राम पे ग्रुप बना दो ताकि वहाँ पे हम लोग जुड़ सके, आपस में क्वेश्चन डिस्कस कर सकें और डाउट सॉल्व कर सके। मुझे ऐसा पहले लगता था कि यार इस पर तो बस केवल टाइम बर्बाद होगा हमारा भी और आपका भी। लेकिन एक चीज़ मेरे को समझ में आया बीच में कि अगर मैं ऐसा ग्रुप बनाया जहाँ पे लोग जुड़ते हैं, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, तो उनके भाई वो डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन का आंसर उन्हें नहीं मिल पाता है, सोल्यूशन नहीं समझ में आता है, तो वो किससे पूछे। कहीं कोर्स भी नहीं लिए, है ना, कहीं बाई नहीं किए, किससे डायरेक्टली पूछे। तो आप क्या कर सकते, जो मैं टेलीग्राम का अभी लिंक बनाया हूँ ग्रुप का, नीचे आप चले जाओ, अभी नया एकदम फ्रेश लिंक, अभी फ्रेश ग्रुप है ना, कोई इसमें ऐड नहीं है। जो आपको लिंक मिलेगा नीचे उस पर क्लिक करके आपको ऐड हो जाना है, ठीक है। उसका देखो मकसद क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई डाउट है, उसको तो मैं आंसर खुद दे दूंगा। लेकिन जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दिए, आप उसका फोटो खींच के उसमें डाल दिए। अब वहाँ पे आप ही के जैसे बच्चे, ब्रिलियंट बच्चे जो CHS की तैयारी कर रहे हैं गाइस, जब वो उसका आंसर देंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, आपको ये समझ में आएगा भैया इसका आंसर तो भैया ने नहीं दिया, इसका आंसर तो अभिषेक भैया ने नहीं दिया है, कि हमारे जैसा ही कोई तैयारी करने वाला स्टूडेंट दिया है। इसका मतलब उससे वो चीज़ आता था। तो आप भी उस चीज़ को जानने के बारे में, और आपको भी यार उस क्वेश्चन को सीखने का यार इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा कि भैया चलो इस क्वेश्चन को मैं भी कर लेता हूँ, क्योंकि सामने वाला जो बता रहा है वो भी तो मेरी तरह तैयारी कर रहा होगा, उसे तो आता है। और जो बताएगा उसको भी कंफर्म हो जाएगा, चलो भाई ये क्वेश्चन तो मैं फटाक से सॉल्व करके इसका आंसर मैंने दे दिया है, इसका मतलब वो क्वेश्चन मुझे आता है। तो ऐसे जब आप इंटरेक्ट करोगे एक दूसरे से, तो आप ये अपडेटेड भी रहोगे, साथ में अपने डाउट्स को भी आप क्लियर करते हुए आगे बढ़ते रहोगे। तो ग्रुप बनाने का ये मेन पर्पज़ था। अब ये नहीं कि आते ही ग्रुप पे और चचा क्या हाल चाल है बताओ, ये सब यार घर की बातें मत करना, है ना, केवल काम की बातें करना उस चीज़ पे। और देखो ग्रुप का लिंक तो मैंने बना दिया, जैसा कि आपने कह रहे थे, ग्रुप बना दिया हूँ, लेकिन अब इसको एक्सपेंड करना, इससे लोगों तक पहुँचाना, अच्छे लोगों तक, जिनको वाकई में इसकी नीड है, जो वाकई में ऐसे लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं। ये इसको आगे बढ़ाना अब आपका काम है, ये चीज़ समझ लो गाइस। और हाँ यार, बहुत से लोग ये डिमांड कर रहे थे भैया वरदान सीरीज के क्वेश्चन की PDF तो प्रोवाइड करा दो, है ना, थोड़ा सा ऐसा PDF प्रोवाइड करा दो। कुछ लोग इसके निकलवाना चाहते थे, प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे मोबाइल में ही पढ़ना चाहते हैं। तो ठीक है भैया, मैं जब आप करीबन मिनिमम मतलब टारगेट रखता हूँ 100 लोग, अगर जिस दिन 100 लोग आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओगे, 100 लोग के जुड़ते ही मैं वरदान सीरीज़ का एक एक करके PDF चढ़ाता रहूँगा, है ना, जहाँ से आप उन क्वेश्चंस की एक बार दोबारा से PDF फॉर्मेट पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग टेलीग्राम पे आप पोस्टिंग होती रहेगी, आप वहाँ पे आके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सोल्यूशन दे सकते हो फ़ोटो खींच के। तो ये सब चीज़ गाइज चलता रहेगा। इस वजह से ये ग्रुप इस वजह से गाइज ये ग्रुप बनाया गया है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो जो भी बच्चे अभी देख रहे हो, जो भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हो, जाके आप फटाफट डाउनलोड करो टेलीग्राम और जुड़ जाना इस ग्रुप से, बहुत फ़ायदा करने वाला है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी के भी मिल जाएगा, है ना। इस वीडियो को पूरा देख लेना, पॉज करके नीचे चले जाना, पूरा देखने के बाद वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना। समझ रहे हो इस चीज़ को? और भी कोई डाउट होगा इस वीडियो के कमेंट्स में लिखते रहना। मैं कोशिश करता हूँ यार लगभग सारे कमेंट्स को पढ़ सकूँ और जितना ज़्यादा हो सके मैं उनका जवाब दे सकूँ। और एग्ज़ाम कब होगा गाइस, इसका आप टेंशन मत लो, है ना। अब एग्ज़ाम कब होगा आप ढूंढते रहते हो, खोजते रहो, मुझे पता है टेंशन बहुत रहती है कि एग्ज़ाम कब होगा, कुछ तो पता चल जाए। देखो जब BHU ही बोल दिया है 30 जून तक तो कुछ बताएंगे ही नहीं, तो भैया 30 जून तक एकदम शांत हो जाओ, है ना। अपने प्रिपरेशन पर भी फोकस कर लो थोड़ा सा। और अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर हो जा रहे हो, टाइम
लग रहा है कि भैया कि यही मैं करता रहूँ क्या दिन भर, तो भैया अपने 11th की भी तो तैयारी करो। जो 8th वाले स्टूडेंट हैं 9th का एग्जाम देने जा रहे हैं वो तो 9th क्लास में पहुँच चुके होंगे ना, तो 9th की पढ़ाई करो यार। और जो 11th वाले हैं वो 11th का भी कोर्स है यार, बहुत लंबा कोर्स होता है, तो उसका भी आप पढ़ाई करते रहो थोड़ा थोड़ा, है ना, वो भी आपको काम ही आएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और कितने लोग तो अभी कोचिंग ले चुके हैं फाउंडेशन का ये वो, तो आप भी किसी चीज़ का इंतज़ार मत करो। अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप उस सब चीज़ को ले लो और साथ में थोड़ा इसको लेके चलते रहो, है ना। ऐसा कोई आपको बहुत मजबूरी नहीं है कि दिन भर बस यही करना है वरना कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल डिज़ाइन करो ना। अपने आसपास कोई रुकावट की चीज़ मत रखो जो आपको प्रिपरेशन में पीछे बैग ढकेल रही हो, है ना। ऐसा कोई चीज़ अपने आसपास मत रखो, हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रहो, समझ रहे हो। और ग्रुप में भी यार पॉजिटिविटी ही मेंटेन करना, लोगों के साथ अच्छे से बातें करना, अच्छे से लोगों के साथ अच्छी चीज़ें शेयर करना, यही मेंटेन करना, है ना। इधर नहीं कि आके बस चालू कर दिए, वरना में निकालने में देर नहीं लगेगी, मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान रखना। और यार मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत आए कमेंट में लिख देना और ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। 100 लोग के जुड़ते ही मैं वरदान सीरीज़ का PDF प्रोवाइड करना चालू कर दूंगा। अब ये देखना है कि आप कितने जल्दी 100 लोग जुड़ जाते हो आप लोग। तो गाइज़ मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज़ मेहनत करते रहो, तब तक के लिए बाय।